कपूर की 5 खास बातें जो आपके घर में धन वर्षा करवा सकती हैं। जी हाँ, वही साधारण सा कपूर जो हर घर में पूजा में जलाया जाता है, उसके पीछे छिपे हैं कुछ ऐसे रहस्य जिनका जिक्र प्रेमानंद जी महाराज ने भी अपने प्रवचनों में किया है। महाराज जी कहते हैं, कपूर केवल सुगंध नहीं फैलाता, यह नकारात्मकता को भी जलाकर भस्म कर देता है। और जब घर से नकारात्मकता मिट जाती है तो लक्ष्मी स्वयं उस घर में प्रवेश करती है। तो आज के वीडियो में जानिए कैसे कपूर का सही प्रयोग आपके जीवन में धन, शांति और सौभाग्य तीनों ला सकता है। पर शुरू करने से पहले अगर आपने गीता ज्ञान टॉक्स को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, क्योंकि यहाँ हर वीडियो आपकी कर्म, भक्ति और समृद्धि की दिशा बदल सकता है। और हाँ, अगर आप सफल जीवन के एक 100 गुप्त टोटके नाम की हमारी बुक लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें, कॉल नहीं। सिर्फ 200 रुपये में आपको इसका PDF रूप मिल जाएगा और यकीन मानिए ये बुक आपका जीवन बदल सकती है। दोस्तों, जब जब जीवन में रुकावटें आती हैं, चाहे वह पैसे की कमी हो, घर में कलह हो या मन की अशांति, तो हमें सबसे पहले अपनी ऊर्जा को जांचना चाहिए। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, जहां नकारात्मक ऊर्जा है वहां लक्ष्मी कभी नहीं रुकती। और इसी ऊर्जा को बदलने की सबसे सरल और प्रभावशाली चीज है कपूर। कपूर, जिसे संस्कृत में कर्पूर कहा गया है, शास्त्रों में इसे पवित्र अग्नि तत्व का प्रतीक बताया गया है। यह न केवल पूजा का एक अंग है, बल्कि वास्तु और धन प्राप्ति में भी इसका बहुत गहरा महत्व है। आज मैं आपको कपूर की 5 खास बातें बताने जा रहा हूं, जो यदि आप नियम पूर्वक अपनाएं तो आपके जीवन में धन की वर्षा होने लगेगी। पहली बात, कपूर से शुद्धि और लक्ष्मी का आह्वान। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, जहां शुद्धता है वहीं श्रीहरि का निवास है। कपूर जलाना केवल सुगंध के लिए नहीं, बल्कि वातावरण की शुद्धि के लिए अत्यंत आवश्यक है। जब आप रोज सुबह और शाम कपूर जलाते हैं और पूरे घर में उसका धुआं फैलाते हैं तो वह नकारात्मक ऊर्जा, भूत प्रेत बाधा और मानसिक तनाव सबको समाप्त कर देता है। घर की हवा शुद्ध होती है, मन में प्रसन्नता आती है और यही प्रसन्नता धीरे धीरे धन आकर्षण की ऊर्जा में बदल जाती है। टिप: कपूर जलाते समय मन ही मन AUM महालक्ष्मी नमः का जाप करें। इससे न केवल घर में पवित्रता बनी रहती है, बल्कि मां लक्ष्मी का आशीर्वाद भी स्थायी रूप से प्राप्त होता है। दूसरी बात, कपूर और लौंग का धन आकर्षण प्रयोग। कपूर और लौंग भी दोनों ही शक्तिशाली वस्तुएं हैं। अगर आप गुरुवार या शुक्रवार की रात को कपूर की टिकिया पर 2 लौंग रखकर उसे जलाएं और श्री लक्ष्मी जी की आरती करें तो यह धन की रुकावटों को दूर करता है। कहा जाता है कि इससे घर में रुका हुआ पैसा वापस आता है और नए अवसर मिलने लगते हैं। महाराज जी एक प्रवचन में कहते हैं, जो व्यक्ति प्रतिदिन कपूर और लौंग से भगवान का स्मरण करता है, उसके घर की दीवारों में भी लक्ष्मी बसने लगती है। तो यह प्रयोग केवल भक्ति नहीं, बल्कि ऊर्जा का रूपांतरण है। तीसरी बात, कपूर से दूर करें ग्रह बाधाएं। कई बार व्यक्ति बहुत मेहनत करता है पर धन नहीं टिकता। ऐसे में कारण ग्रहों की अशुभ स्थिति भी हो सकती है। शास्त्र कहते हैं कि यदि आप हर शनिवार की संध्या को सरसों के तेल के दीपक के साथ कपूर जलाएं तो शनि दोष कम होता है। कपूर का अग्नि तत्व अशुभ ग्रहों की ऊर्जा को जलाकर समाप्त करता है। इस प्रयोग के साथ प्रेमानंद जी का एक अमूल्य वाक्य याद रखें, जो अपने भीतर की नकारात्मकता को जलाना सीख गया, उसके जीवन में कोई ग्रह बाधा टिक नहीं सकती। चौथी बात, धन की रुकावट दूर करने का विशेष उपाय। अगर आपके घर में धन आता है पर टिकता नहीं तो यह उपाय अवश्य करें। रोज सुबह घर के मुख्य द्वार पर कपूर की 2 टिकियां जलाएं, उसका धुआं अंदर की ओर आने दें। कहा गया है कि कपूर का धुआं देवी लक्ष्मी के आगमन का स्वागत करता है और घर से हर प्रकार की रुकावट बाहर निकाल देता है। इसके साथ एक और रहस्य यह है कि जब आप कपूर जलाएं तो मन में यह भाव रखें, मां लक्ष्मी मेरे घर में आए और सदा निवास करें। विश्वास रखिए, यह भावना आपके घर को धन चुंबक बना देगी। 5वीं बात, कपूर और मिश्री का चमत्कारिक प्रयोग। यह प्रयोग प्रेमानंद जी महाराज ने भी कई बार सुझाया है। कपूर और मिश्री दोनों ही शुद्धता और माधुर्य के प्रतीक हैं। यदि आप हर शुक्रवार को कपूर के साथ मिश्री जलाकर भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी को अर्पित करते हैं
तो घर में आर्थिक उन्नति और मानसिक शांति दोनों आती है। मिश्री की मिठास और कपूर की अग्नि मिलकर एक ऐसा ऊर्जा मंडल बनाते हैं जो धन और सौभाग्य को आकर्षित करता है। दोस्तों, ये पांचों बातें सिर्फ टोटके नहीं है, ये जीवन दर्शन है। कपूर एक माध्यम है अपने मन, घर और कर्म को शुद्ध करने का, और जब शुद्धता आती है तो स्वाभाविक रूप से मां लक्ष्मी का निवास होता है। प्रेमानंद जी महाराज का एक अमूल्य वचन याद रखें, जो व्यक्ति ईश्वर की महिमा में विश्वास रखता है और हर दिन अपने घर को पवित्र बनाता है, उसके घर में धन की वर्षा होना निश्चित है। कपूर से जुड़ी आध्यात्मिक शक्ति और यह कैसे धन को स्थायी बनाती है। कपूर केवल वस्तु नहीं, यह एक ऊर्जा है। कपूर को जलाना केवल एक परंपरा नहीं है, यह तत्व साधना है। हमारे शास्त्रों के अनुसार कपूर अग्नि और वायु तत्व से जुड़ा होता है। जब इसे जलाया जाता है तो यह तुरंत वातावरण की नकारात्मक ऊर्जा को शुद्ध कर देता है और उसकी जगह सकारात्मक स्पंदन उत्पन्न करता है। इसी कारण प्रेमानंद जी कहते हैं, जहां कपूर जलता है वहां कलह का स्थान नहीं होता, केवल कृपा का प्रवाह होता है। कपूर जलाने से मन में शांति, घर में संतोष और जीवन में संतुलन आता है, और यही संतुलन धीरे धीरे धन को स्थिर कर देता है, क्योंकि जहां मन अशांत होता है वहां लक्ष्मी अधिक देर नहीं ठहरती। कपूर से मन और वातावरण की चिकित्सा आज के समय में हम सब कहीं ना कहीं तनाव, असफलता और चिंता से जूझ रहे हैं। कपूर का उपयोग केवल धार्मिक नहीं बल्कि मानसिक उपचार के रूप में भी किया जा सकता है। रात को सोने से पहले कपूर की छोटी टिकिया जलाकर 5 मिनट उसका धुआं कमरे में फैलाएं। आप पाएंगे कि नींद गहरी होगी, मन शांत रहेगा और अनावश्यक भय खत्म होंगे। कई साधक कहते हैं कि जब वे ध्यान से पहले कपूर जलाते हैं तो मन जल्दी एकाग्र हो जाता है। यह प्रयोग धीरे धीरे आपके मन को भौतिकता से ऊपर उठाकर अध्यात्म से जोड़ता है, और यही अवस्था धन को आकर्षित करने की सबसे ऊंची अवस्था है, क्योंकि धन केवल प्रयास से नहीं बल्कि ऊर्जा से भी आता है। जब आपकी ऊर्जा उच्च होती है तो अवसर खुद खिंच कर आते हैं। कपूर और कर्म की पवित्रता का संबंध कपूर का एक बड़ा संदेश है। जलकर भी सुगंध देना, यह हमें सिखाता है कि हमें अपने कर्म ऐसे करने चाहिए कि चाहे परिस्थितियां कठिन क्यों न हो, हम सद्भावना फैलाते रहें। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, कपूर की तरह जलो ताकि दूसरों का जीवन महके। जब व्यक्ति अपने कर्मों को शुद्ध करता है तो उसके जीवन में स्थायी समृद्धि आने लगती है। कपूर हमें यही स्मरण कराता है कि धन का मार्ग भक्ति और सेवा से होकर जाता है। इसलिए जब भी कपूर जलाए एक संकल्प करें, हे प्रभु मेरे कर्मों को भी ऐसे शुद्ध करें जैसे यह कपूर सब नकारात्मकता को जला देता है। ऐसा करने से केवल बाहरी नहीं आंतरिक समृद्धि भी आने लगती है। कपूर और वास्तु का गहरा संबंध, अगर आपके घर या ऑफिस में बार बार नुकसान हो रहा है तो संभव है कि वहां वास्तु दोष हो। कपूर इन दोषों को बहुत सरलता से संतुलित कर सकता है। हर मंगलवार और शनिवार को कपूर की 2 टिकियां जलाकर घर के चारों कोनों में उसका धुआं फैलाएं। इससे रोग, विवाद और दुर्भाग्य तीनों से रक्षा होती है। कई वास्तु विशेषज्ञों का भी मानना है कि कपूर का धुआं वास्तु की नकारात्मक दिशाओं को निष्क्रिय कर देता है। इससे घर में ऊर्जा का प्रवाह सहज हो जाता है और यह धन के स्थायी प्रवाह का मार्ग खोलता है। कपूर और स्थायी धन की शक्ति। अब सवाल यह है, धन आता तो है पर टिकता क्यों नहीं? इसका उत्तर प्रेमानंद जी महाराज के एक वचन में छिपा है। जो अपने धन का उपयोग सेवा में करता है उसके पास धन कभी समाप्त नहीं होता। इसलिए जब भी आप कपूर से लक्ष्मी का आह्वान करें तो यह भावना रखें कि उस धन का कुछ अंश आप दान, सेवा या जरूरतमंदों की सहायता में देंगे, क्योंकि जब धन का प्रवाह शुभ कार्यों में होता है तो वह अपने आप कई गुना होकर लौटता है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कुछ ऐसे दुर्लभ और कम जाने हुए टोटके जिन्हें अपनाकर आप अपने जीवन में अकल्पनीय परिवर्तन महसूस करेंगे। इन टोटकों का उल्लेख प्रेमानंद जी महाराज की वाणी और कई पुरातन ग्रंथों में भी मिलता है। पहला टोटका, कपूर का दीप और मनोकामना पूर्ति। हर शुक्रवार की रात लक्ष्मी माता की मूर्ति या तस्वीर के सामने कपूर का दीपक जलाइए। दीपक जलाते समय मन में एक संकल्प लें, हे माता लक्ष्मी, जैसे यह कपूर
सब कुछ जलाकर प्रकाश देता है, वैसे ही मेरे जीवन से सारी रुकावटें हटाकर प्रकाश भर दीजिए। जब आप यह प्रयोग पूर्ण श्रद्धा से करते हैं तो मनोकामनाएं तेजी से पूर्ण होती हैं। ये ऊर्जा का प्रयोग है जो आपके विचारों को ब्रह्मांड की शक्ति से जोड़ देता है। दूसरा टोटका, कपूर से धन रुकावट दूर करें। यदि आपको लगता है कि मेहनत करने के बाद भी पैसा नहीं टिक रहा तो यह उपाय करें। एक कांच की कटोरी में कपूर रखकर उसे रोज रात को घर के उत्तर दिशा में जलाएं। सुबह तक का बचा हुआ राख नाली में बहा दें। यह प्रयोग घर से वित्तीय अड़चनें मिटा देता है। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, जहां हर दिन प्रकाश फैलता है वहां अंधकार कभी लौट कर नहीं आता। इसलिए कपूर से फैलाया गया यह प्रकाश आपके जीवन से अंधकार रूपी कर्ज, रुकावट और अभाव तीनों को मिटा देता है। तीसरा टोटका, व्यापार में वृद्धि के लिए कपूर यंत्र। जो लोग व्यवसाय करते हैं वे अपने कैश काउंटर या तिजोरी में एक छोटी डिब्बी में कपूर और 5 लौंग रख लें। हर सोमवार को पुराना कपूर बदलें और नया रखें। यह उपाय तिजोरी को लक्ष्मी के स्पंदन से भर देता है। कई व्यापारियों ने इस उपाय को अपनाने के बाद अनुभव किया है कि बिक्री बढ़ने लगी, ग्राहक बढ़े और अकारण नुकसान कम हुए। यह प्रयोग बहुत प्रभावी है क्योंकि कपूर निष्क्रिय ऊर्जा को सक्रिय करता है। चौथा टोटका, नकारात्मक शक्ति नाशक। अगर घर में झगड़े, बीमारी या मानसिक तनाव लगातार बने रहते हैं तो हर मंगलवार और शनिवार को कपूर में थोड़ी सी घी की बूंदें डालकर जलाएं। घी अग्नि को स्थिर रखता है और कपूर वातावरण को शुद्ध करता है। इससे घर का ऊर्जा स्तर बढ़ता है और नकारात्मकता स्वतः दूर होने लगती है। यह उपाय करते समय AUM नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें। आप देखेंगे कि धीरे धीरे घर में शांति और समृद्धि का वातावरण बनना शुरू हो जाएगा। पांचवा टोटका, संतान और सुख की प्राप्ति। कपूर का यह उपाय बहुत कम लोगों को ज्ञात है। हर पूर्णिमा की रात कपूर जलाकर भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी का ध्यान करें। मन में प्रार्थना करें, हे प्रभु मेरे घर को सुख, संतान और संपत्ति से भर दीजिए। यह प्रयोग मन और भाग्य दोनों को संतुलित करता है। कपूर जलने की अग्नि जब आपकी भावना से जुड़ती है तो ईश्वरीय कृपा कई गुना होकर लौटती है। कपूर की गहराई, उसके पीछे का आध्यात्मिक विज्ञान और वह रहस्य जो प्रेमानंद जी महाराज हमेशा अपने भक्तों को समझाते हैं। कपूर जलता है, मिट जाता है, परंतु बदले में पवित्रता और सुगंध छोड़ जाता है। यही सच्ची साधना है। कपूर का विज्ञान और आध्यात्मिक रहस्य, कपूर जब जलता है तो वह पूरी तरह से भस्म हो जाता है, पीछे राख तक नहीं छोड़ता। यही बात हमें सिखाती है कि जीवन में हमें अपनी नकारात्मकता, ईर्ष्या, क्रोध और लोभ को ऐसे जला देना चाहिए कि केवल पवित्रता और प्रकाश शेष रहे। जब व्यक्ति अपने मन को कपूर की तरह निर्मल बनाता है तो उसकी ऊर्जा स्वयं लक्ष्मी को आकर्षित करती है। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, कपूर का जलना केवल अग्नि नहीं, आत्मा की यात्रा है, अंधकार से उजाले की। इसलिए जब आप रोज कपूर जलाते हैं तो यह केवल एक क्रिया नहीं बल्कि एक ऊर्जा साधना है। हर बार जब वह अग्नि जलती है तो वह आपके घर के साथ साथ आपके मन की गहराइयों को भी शुद्ध करती है। कपूर से घर का ऊर्जा चक्र सक्रिय करें। शास्त्रों में कहा गया है कि हर घर का अपना एक ऊर्जा चक्र, एनर्जी फील्ड होता है। जब उस ऊर्जा का प्रवाह रुक जाता है तो घर में कलह, बीमारी और धन की कमी आने लगती है। कपूर जलाना उस ऊर्जा चक्र को पुनः सक्रिय कर देता है। रोज सुबह और शाम मुख्य द्वार, रसोई और पूजा स्थान पर कपूर जलाइए। उसका धुआं हर कोने में फैलने दीजिए। यह न केवल वातावरण को शुद्ध करता है बल्कि गृहस्थ जीवन में समृद्धि और प्रेम भी लाता है। अगर आपके घर में लंबे समय से आर्थिक समस्या चल रही है तो 11 दिन तक लगातार कपूर और लौंग जलाने का संकल्प लें। आप देखेंगे कि धीरे धीरे परिस्थितियां बदलने लगेंगी, रुके हुए कार्य बनने लगेंगे और धन के नए मार्ग खुलेंगे। कपूर और ध्यान की शक्ति। कई लोग पूछते हैं, क्या केवल कपूर जलाने से धन आएगा? तो उत्तर है, कपूर माध्यम है, साधक की भावना ही असली शक्ति है। जब आप कपूर जलाकर ध्यान करते हैं तो उस समय आपकी मानसिक तरंगें ब्रह्मांड से जुड़ती हैं। उस जुड़ाव के कारण आपका आकर्षण बल, अट्रैक्शन फ्रीक्वेंसी बढ़ता है। यही कारण है कि जिन घरों में रोज कपूर और भक्ति का वातावरण होता है वहां धन और सफलता स्वाभाविक रूप से खिंचकर आती है। एक छोटा उपाय,
रोज रात्रि को सोने से पहले कपूर जलाकर 5 मिनट AUM नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। आपका मन शांत होगा, नींद गहरी आएगी और अगली सुबह ऊर्जा से भरपूर दिन की शुरुआत होगी। कपूर और कर्म का रहस्य। कपूर हमें यह भी सिखाता है कि धन केवल पाने की चीज नहीं बल्कि बांटने की भी वस्तु है। जो व्यक्ति अपने धन का उपयोग अच्छे कर्मों में करता है उसका धन कभी कम नहीं होता। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, जो अपने धन से दूसरों के जीवन में प्रकाश फैलाता है उसके घर में लक्ष्मी स्वयं दीपक बनकर जलती है। इसलिए जब भी आप कपूर जलाएं, एक छोटा सा संकल्प करें, हे प्रभु, मेरा धन केवल मेरे लिए नहीं आपके कार्यों के लिए भी उपयोगी बने। ऐसा संकल्प आपके धन को कर्म फल रूपी सुरक्षा कवच प्रदान करता है और तब से धन केवल आता ही नहीं बल्कि स्थायी रूप से घर में बना रहता है। कपूर और व्यापारिक समृद्धि। अगर आप व्यवसाय या नौकरी करते हैं तो कपूर आपके लिए विशेष वरदान बन सकता है। कई व्यापारी और साधक मानते हैं कि कपूर तिजोरी में नकारात्मक ऊर्जा को रोकता है। हर शुक्रवार को अपनी तिजोरी या कैश काउंटर के सामने कपूर जलाकर भगवान कुबेर का स्मरण करें। एवं श्रीं ह्रीं क्लीं श्री सिद्ध लक्ष्म्याय नमः। इससे रुका हुआ धन वापस आता है, लाभ बढ़ता है और अनपेक्षित खर्च रुक जाते हैं। आप महसूस करेंगे कि धीरे धीरे व्यापार में न केवल वृद्धि होगी बल्कि स्थायित्व भी आएगा। कपूर का परिवार पर प्रभाव। कपूर जलाने का एक अद्भुत प्रभाव यह है कि यह घर के सदस्यों के बीच का तनाव भी समाप्त करता है। कई बार अनजाने में घर का वातावरण भारी हो जाता है। बिना कारण गुस्सा, मनमुटाव या थकान महसूस होती है। ऐसे समय रोज सुबह और शाम कपूर का धुआं फैलाइए और परिवार के सभी सदस्य राधे राधे का जाप करें। आप देखेंगे कि वातावरण में मिठास लौट आएगी और घर में शांति, प्रेम और समृद्धि का प्रवाह बनेगा। कपूर से जीवन को बदलने की साधना। अगर आप जीवन में वास्तव में परिवर्तन लाना चाहते हैं तो कपूर को अपनी दैनिक साधना का हिस्सा बना लीजिए। हर दिन इसे जलाइए, उसकी सुगंध को महसूस कीजिए और मन ही मन यह कहिए, जैसे यह कपूर जलकर प्रकाश देता है वैसे ही मेरा जीवन भी दूसरों के लिए प्रकाश बने। यह वाक्य साधारण नहीं बल्कि संकल्प शक्ति का बीज है। याद रखिए, कपूर का जादू तभी चलता है जब आपका हृदय शुद्ध और संकल्प दृढ़ हो। कपूर और आत्मिक समृद्धि। धन केवल बाहरी नहीं होता, आत्मिक समृद्धि भी आवश्यक है। जब आप कपूर की सुगंध में बैठकर ध्यान करते हैं तो आपके भीतर की सारी नकारात्मकता जल जाती है। अहंकार, भय, लोभ सब कुछ धीरे धीरे समाप्त होने लगता है और जब मन से यह सब मिट जाता है तो ईश्वर स्वयं धन और सफलता का मार्ग खोल देते हैं। प्रेमानंद जी महाराज अक्सर कहते हैं, मोजी, धन वहीं रुकता है जहां ईश्वर का नाम गूंजता है। इसलिए जब भी कपूर जलाए उसके साथ भगवान के नाम का स्मरण करें। दोस्तों, अगर आपको आज का यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल गीता ज्ञान टॉक्स को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका एक छोटा सा सब्सक्राइब हमारे लिए प्रेरणा है ताकि हम हर सप्ताह आपको शास्त्रों और संत प्रेमानंद जी महाराज की वाणी से प्रेरित ऐसे ही दिव्य और उपयोगी ज्ञान पहुंचा सकें। और हाँ, कमेंट में राधे राधे जरूर लिखिए ताकि आपके शब्दों से भी लक्ष्मी और कृपा की ऊर्जा फैले। हर राधे राधे एक सकारात्मक तरंग है जो इस वीडियो को देखने वाले हजारों लोगों तक शुभ ऊर्जा पहुंचाती है। और हाँ, वीडियो खत्म होने के बाद स्क्रीन पर जो हमारा पिछला वीडियो दिखेगा, काली हल्दी अमीरी की चाबी, उसे जरूर देखिए क्योंकि उसमें बताया गया है कि कैसे काली हल्दी साधारण जड़ नहीं बल्कि अमीर बनने की छिपी चाबी है। अगर आप उस वीडियो को देखेंगे तो समझ पाएंगे कि कैसे कपूर और काली हल्दी दोनों मिलकर धन की राह को खोले और बाधाओं को दूर करें। तो अगला कदम यही है, इस वीडियो को लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें और गीता ज्ञान टॉक्स को सब्सक्राइब करें ताकि हर नए वीडियो की दिव्य जानकारी आपको सबसे पहले मिले। राधे राधे।